एक पन्ना एक कलम सा जीना, लिखा मिटा के फिर लिखना है। इतना उतना क्या कितना है, सच है या मृग तृष्णा है। 4 करोड़ से ज्यादा सपने और एक नींद का डिब्बा, मेरे मन के मतबान में मेरी मर्जी का मुरब्बा। तेरे अंदर मेरा घर है या मुझ में तेरी बसती है। पानी ने तो जीना आराम कर दिया है। माँ माँ, मुंह बंद करना है सलाम का। अप्पू, एरी अप्पू, देख भोरो रखी है। चल जग जा लल्ली। देख, आज स्कूल का पहला दिन है। आज तो कम से कम टाइम से चली जा। कल से तो तूने अपने ही टाइम से जाना है, पता है मुझे। चल जग जा लल्ली, मेरी गुड़िया, मेरी बिट्टी, मेरा पेड़ा, मेरी सोन परी। अरे सत्यानाश, अप्पू जग जा, नहीं रेपट खाएगी। अप्पू उठ जा। अप्पू सुन, बासी मत जाइयो। नहा धो के भगवान को प्रणाम करके जाइयो। ऐसे भी भगवान ही तेरा मालिक है। ये टिफिन पन्नी में रखा है, बैग में रख लियो। क्या बनाया है? बैगन। बैगन? पहला दिन और बैगन? कम से कम आलू ही बना देती। एक तो छुट्टी खत्म, ऊपर से ये शुरू। तेरा बस चले तो साल भर छुट्टी बनाए और सिर्फ आलू खाए। चुड़ैल कहीं की। जे रख। 10 रुपए? बड़ी हो गई हूँ मैं। बड़ी नहीं, गड़ी हो गई है तू। चल जे भी रख। तूने मेरा नाम अपेक्षा क्यों रखा? अपेक्षा क्यों रखा मतलब? अरे ऐसे है ना, तो अटेंडेंस में सबसे पहले मेरा ही नाम आ जाता है। कम से कम झट से रखती, 10 मिनट और मिल जाते मुझे। तो नाम बदल ले, झंडू बम रख ले। चल ध्यान से जाइयो। और अब जग जा अप्पू। अरे साजिया बहन, अप्पू जग तो गई है पर उसका कोई भरोसा थोड़ी ही है, हैं? तू देख लियो एक बार। आज नई क्लास का पहला दिन है। काली माँ, शेरा वाली, साईं बाबा, इस साल 10वीं है। अप्पू को बचा लियो प्लीज। इस बार मैथ से बचा लेना। हाँ, गुड मॉर्निंग दीदी। आ गई? कभी तो लेट हो जाया कर। ओहो। चाय का पानी चढ़ा दे। जी।
गई, चलो इधर लाइन में। स्वीटी, कैसी थी छुट्टी? बस देख फर्श कैसे देख रहे हैं। बड़ा या प्रिंसिपल के का। पिंटू किधर है? पता नहीं आ रहा होगा। तब हेलो लेडीज, वेलकम बैक। अरे तेरी वो लड़की स्कूल गई अप्पू? आशा तो चाहिए दीदी, पर कुछ पता थोड़ी है, कहीं और ही भगली हो। ओहो, आफत है लड़की, आफत। भविष्य में क्या करेगी पता नहीं। दीदी इसकी चिंता करते करते मेरे सारे बाल सफेद हो रखे हैं, पता है? आज ही 2 नए आए हैं, जे और जे। अच्छा। अच्छा आज क्या बना दूं? मेरा आज पराठे खाने का मूड है। पता है, अब मैंने भी फैसला कर लिया है। मैं ना थोड़ी अंग्रेजी सीख लूंगा इधर, और फिर मुंबई जाके टैक्सी चलाऊंगा। अरे टैक्सी चलाने के लिए अंग्रेजी सीखने की क्या जरूरत है? अरे वो टैक्सी नहीं, एसी वाली, जिसमें साहब लोग बैठते हैं। और पता है वहाँ पहनने को यूनिफॉर्म भी मिलती है, वो भी टोपी के साथ। हाँ चल अच्छा चल। वैसे स्वीटी, तू क्या करेगी? अरे इनका क्या है? हाँ। 3-4 साल में शादी, और तब तक के लिए माता जी के सीरियल्स है ना। प्रिंसिपल यहाँ क्या कर रहा है? 10वीं को मैथ्स यही पढ़ाता है। एक तो ये ऊपर से मैथ्स, डबल सिर दर्द। उसको देख देख देख, उसको देख। कैलकुलेटर साला, कैसे फुल बैटरी चार्ज है उसकी। बच्चों, आखिरकार आप लोग गिरते पड़ते 10वीं में पहुंच गए हैं? और जैसे पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, वैसे ही 10वीं के परिणाम ये बता देते हैं कि कौन लंबी रेस का घोड़ा है और कौन है। बच्चों, इस साल का हर घड़ी, हर मिनट, हर लम्हा, हर क्षण आपके लिए सोने से ज्यादा कीमती है। जिसने इसका सदुपयोग किया वो बनेगा लंबी रेस का घोड़ा, और जो वेस्ट किया वो क्या बनेगा? तो बच्चों, आप क्या बनना चाहते हैं? घोड़ा। से इट लाउड, घोड़ा 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 घोड़ा। वेरी गुड। अब मैथ। हाय लिटिल आइलैंड। किताबों से पढ़ के अचार नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? मेरी दादी कहती थी। मुझको मैं अच्छी लगती हूँ, तुझको तू कैसी लगती है? कैसा था पहला दिन? वही क्लास, वही बुक्स। वही क्लास, वही बुक। तुझे 10वीं में नहीं भेजा? अरे गई ना 10वीं में, 9वीं 10वीं क्या फर्क पड़ता है? बस किताबें थोड़ी मोटी हो जाती हैं। हाँ, तो मास्टर तो नहीं होंगे हैं? हाँ आए ना, मैथ्स के लिए रणबीर कपूर और फिजिक्स के लिए सलमान खान। किस दूरी से दूर सफर है, अगले चौक पे ही तो घर है। एक प्याली में रखा है ढक के,
कितना नमक कितनी शक्कर है, मेरे नाप का मिले ना लम्हा, वक्त ये कैसा दर्जी है, किस फीते से नापे कौन सही किसकी गलती है। पिंटू की तो लाइफ सेट हो गई, वो भी कुछ साल में अपने पापा की तरह मस्त ड्राइवर बन जाएगा। बड़ा महान कार्य करेगा। तू क्या करेगी? तूने कुछ सोचा अपने बारे में? क्या माँ, सुबह से तुम्हारी रामायण शुरू होती है तो रात तक चलती रहती है। तब 25 पैसे की एक कचौड़ी मिलती थी, ये लस्सी 50 पैसे की 2। हाँ, महंगाई भी ज्यादा है। वाह, ओहो, क्या हुआ नाक पी रही है आपकी लस्सी। भैया? एक पाव जलेबी बांध दो। दीदी एक चीज पूछनी थी आपसे। पूछो। ये डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई में तो बहुत पैसे लगते होंगे नहीं? मेरे ज़माने में तो नहीं लगते थे, इसीलिए तो मैं बन पाई डॉक्टर। पर अब शिक्षा बिल्कुल व्यापार बन चुकी है। 5-10 लाख तो कहीं नहीं गए, कहीं सुना है 30-50 लाख भी लेते हैं। मज़ा आ गया भाई। ये लड्डू कहाँ से है? मंसूर चाचा के घर से। उनके बेटे की नौकरी लग गई है ना, पियोन की। पता है कल शाम को पार्टी भी है। चपरासी बनने की कोई पार्टी देता है? जाहिल लोग। अरे माँ, सरकारी नौकरी 8,000 रुपये पगार है। खुद ही सोच, 8,000 रुपये सरकारी नौकरी। मंसूर चाचा की तो निकल पड़ी। अब्बू, तू क्या बनना चाहती है? बोल ना बेटी, कुछ तो सोच रखा होगा। इसमें सोचने वाली क्या बात है? तो बोल तो सही। मैं भाई बनूंगी। हैं? क्या क्या बनेगी? भाई देखे कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, तो भाई की बेटी क्या बनेगी? भाई ना, सिंपल। एक रैपर दूंगी ना, खींच के दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मैं अपना पेट काट काट के एड़ियां घिस घिस के दुनिया भर में नौकरानी बनी फिर रही हूँ। इसलिए तुझे स्कूल इसलिए भेज रही हूँ कि तू भाई बने? हैं? भाई बनने का मतलब पता है तुझे? तू कान खोल के सुन ले अप्पू, और दिमाग में घुसेड़ ले। चाहे जो जाए दुनिया में, तू बाई नहीं बनेगी। कुछ पल्ले पड़ रही है तेरे? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? चाहिए एक?
शर्माते। माँ, ऐसा नहीं है कि भाइयों का कोई फ्यूचर नहीं होता है। ये जो बड़े साहब लोग होते हैं ना, उनके बच्चों को संभालने के लिए भी बाई की जरूरत पड़ती है। और उसे बाई नहीं कहते हैं, उसे नैनी कहते हैं, नैनी। नानियों की दादी। दोबारा तूने बाई बनने की बात की है ना तो धर दूंगी एक कंटाप खींच के। हाँ नहीं तो घर का एक काम नहीं होता इससे, और बाई बनेगी महारानी। इस देश में तो बच्चों को अपना करियर डिसाइड करने का कोई फ्रीडम ही नहीं है। आहा लाओ भाई लाओ। जी क्या हुआ? रात को ठीक से सोई नहीं क्या? क्या बताऊं दीदी, मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रही है। हाँ तो मेरे पड़ जाएगा, तू बता। दीदी अप्पू बाई बनना चाहती है। भाई क्यों? क्योंकि मैं हूँ। ये क्या बात हुई? है ना? हाँ। मैंने भी यही पूछा। कुछ तो चपड़ चपड़ कर रही थी। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, तो बाई की बेटी बाई बनेगी। तो इस हिसाब से तो अब्दुल कलाम को मछुआरा होना चाहिए था, क्योंकि उनके पिता मछुआरे थे। अच्छा तो फिर ये क्या बने? खा जाओ बाल अपने। पहले तो बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, फिर भारत के प्रेसिडेंट। मतलब राष्ट्रपति। इतना समझती है वो? कौन? अरे वो लंबे लंबे बालों वाले। अच्छा हाँ हाँ याद आ गया। तेरे नाम पिक्चर में सलमान खान ने भी तो जय बाल कटा रखे थे। बड़ी हिट पिक्चर चली थी दीदी। महल्ले भर के लौंडों ने हेयर स्टाइल कॉपी मारा था, पर मेरे आदमी ने नहीं। उनके ऐसे शौक नहीं थे। हाँ उसकी बेटी की तो बस शौक ही शौक है दीदी। चंदा, इंसान दो चीजों से बनता है? या तो किस्मत या मेहनत। ये बात सही कह रही हो आप। और गरीब के पास किस्मत होती तो वे गरीब थोड़े ही होता, है ना? सही। तो बच्ची मेहनत, वही करनी पड़ेगी। अरे पर यही तो दिक्कत है दीदी। आपको मेहनत ही नहीं करनी, बात ही नहीं सुनती लड़की। घोड़ी जैसी बड़ी हो रखी है और खच्चर जैसी जिद्दी। सही लक्षण रहे ना दीदी, तो मुझे तो नहीं लग रही है वो 10वीं पास कर पाएगी। नहीं चंदा, चाहे जो हो जाए उसे 10वीं पूरी करनी ही पड़ेगी। देख मैं तुझे बता रही हूँ, अगर 10वीं में फेल हो गई ना, फिर पढ़ाई छूट जाएगी उसकी। मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं। तेरी भी छूट गई थी ना? ये उतार और वो 2-3 उठा ले, हैं? ये भी लगाते हैं बाहर। मैं सोच रही थी कि तू कल जो अपनी बेटी के बारे में कह रही थी ना, कि तुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो 10वीं पास नहीं कर पाएगी? हाँ? हैं? उसे कोई वो क्या कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी? मिसेस दीवान तुसी कल आए नहीं? मूड ही नहीं हुआ है? कोई लर्निंग डिसेबिलिटी, वो डिसलेक्सिया या ऐसा कुछ तो नहीं? कौन सी? वो था ना, कौन सी फिल्म थी वो, तारे ज़मीं पर, हैं? उसमें था वो। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं है कि दिमाग से बिल्कुल ही कंडम है। पूरी सयानी हो रखी है। बाकी दुनियादारी में बड़ा मन लग रही है महारानी का, और दूसरे विषयों में नंबर ले आती है, कम से कम पास तो हो जाती है। बस ये मैथ्स है दीदी, मैथ्स में लटक जाती है। ओहो, लड़कियों की मैथ से पुरानी दुश्मनी है। जब मैथ्स वाला मर्ज ठीक हो जाए ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसे मैथ्स की कोचिंग करवानी चाहिए। तू पैसों की फिक्र मत कर, मेरे पहचान के हैं गुप्ता जी, वो क्लासेस चलाते हैं, उनसे बात करती हूँ। आप कर लोगे बात?
जैसे। लेकिन ये टेस्टिंग भी हो जानी चाहिए डिस्कैल्कुलिया की। मुझे शक अरे है। दीदी डिस्फिस कुछ ना है, जिद्दी घोड़ी है और कुछ नहीं। तो दीवान मैडम ने भेजा है आपको। जी 9वीं में कितने प्रतिशत थे आपकी बेटी के? जी वो 47%। और मैथ में? जी मैथ्स में तो बस गिरते पढ़ते ही पास हुई है। चाय पियेंगे आप? जी नहीं। देखिए चंदा जी, कोचिंग क्लासेस का गणित कुछ ऐसा है कि डिस्काउंट तो हम 75% से ऊपर वाले छात्रों को देते हैं। पर सर कोचिंग की जरूरत तो कमजोर बच्चों को होती होगी ना? बिल्कुल सही, लेकिन कोचिंग क्लासेस को जरूरत होती है अच्छे रिजल्ट्स की, जो देते हैं 75% से ऊपर वाले। और अगर वो पहले से ही अच्छे हैं तो फिर उन्हें हमारी क्या जरूरत? इसीलिए हमें उन्हें देना पड़ता है डिस्काउंट। दीवान मैडम ने आपको भेजा है तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। अगर प्री बोर्ड एग्जाम में आपकी बेटी 50% ले आती है तो क्रैश कोर्सेज के लिए हम 50% का डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है जी। नमस्ते। आओ ना, डांस कर करते। आप बैठना चंदा। चल यार कल मिलती हूँ। तुझे पढ़ाने के लिए मैं सुबह से शाम तक नौकरानी बनी एड़ियां घिसते रहती हूँ और तुझे हम महारानी की तैयां मौज काट रही है और गप्पे लड़ा रही है। तो दोपहर को घर क्यों नहीं आई? मुझे मैगी खानी पड़ी। अब तो तुझे सुनाई दे रही है मैं क्या कह रही हूँ? टीवी ने जीना हराम कर दिया। मर देनी है मैंने इस टीवी की। वही जो तू रोज बोलती है। दीदी ने कोचिंग क्लास वाले गुप्ता जी से बात की है तेरे मैथ्स के ट्यूशन लगवाने की, और वे आधी फीस माफ करने को राजी भी हो रखे हैं। लेकिन इसके लिए पहले तुझे प्री बोर्ड में कम से कम 50% नंबर लाने हैं मैथ्स में, और कसम है अप्पू तू लाएगी, चाहे ये दुनिया तहस नहस हो जाए, समझी? ओ माँ, तू पागल तो नहीं हो गई है? और ये मैट्रिक पास करके मैं क्या उखाड़ लूंगी? और वैसे भी अगर मैं मैट्रिक पास भी हो गई तो तेरी हैसियत है मुझे आगे पढ़ाने की? बनना तो मुझे भाई ही है, तो पढ़ाई का क्या फायदा? एक और बार जब भाई बनने वाली बात बोली है मुंह तोड़ दूंगी तेरा। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, पढ़ाई में कन्नम है पर मुंह चलाने में नंबर 1। और जो खाड़ लूंगी क्या होता है? दिमाग के साथ साथ जबान भी खराब हो रखी है तेरी। और पागल किसको कह रही है तू? गधी साली। पैसे तो मैं जोड़ लूंगी दीदी, ये बात नहीं है। बात है कि प्री बोर्ड में 50% तो बहुत दूर की बात हो गई। अप्पू के लक्षण देख के तो लग रही है कि उसे छमाई के पहले ही स्कूल से निकाल फेंकेंगे। कल ना मैंने उसकी किताबें खोली, एक चीज़ पढ़ लेनी पड़ी दीदी। पहले तो सारा नॉर्मल में लिखते थे, अब तो सारा इंग्लिश टाइप में कर दिया है। पता है, मैं खुद समझ लेती ना तो कसम है कुछ भी करके उसे पढ़ा के ही छोड़ती। पर मैथ्स में तो मेरा भी नील बटे सन्नाटा ही है। क्या है? कहावत समझ लो, जिसका कुछ नहीं हो सकता उसे कहते हैं। नीलबट्टी सन्नाटा। अच्छा, अगर तुझे दोबारा पढ़ने का चांस मिले तो? आप पढ़ाओगे? मैथ्स में तो मेरा भी नील बटे सन्नाटा ही है। लियो कर लियो बात। फिर तो यही बात हो गई ना कि सामने राहु और पीछे शनिचर। ना मैं उसे खुद पढ़ा सकती हूँ ना उसकी ट्यूशन लगवा सकती हूँ। स्कूल जाएगी तू? हैं? स्कूल जाएगी? हाँ हाँ चलो स्कूल, हम दोनों चलते हैं, टीचरों की नाक में दम कर देंगे। मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, आई एम वेरी सीरियस। मैंने क्या कर लेना है स्कूल जाके?
अचार डालना। अरे खुद पढ़ना, अपनी बेटी को पढ़ाना। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। आप ना कुछ भी कहते हो। किरिस 3 नहीं है, जिंदगी है। अभी तो बड़ा शोर मचा रही थी तू। हाँ, तो शोर मचाने में कौन से पैसे लग रही हैं? मचा दिया शोर। और वैसे भी इस उम्र में लेंगे कौन मुझे स्कूल में? तू उसकी चिंता मत कर, तुझ में हिम्मत है। अरे चंदा चल, देर हो रही है। थैंक्स। इस उम्र में स्कूल जाना दीदी बड़े शर्म की बात होगी जे। और अप्पू बाई बनेगी, वो क्या होगा? देखो, दोपहर अलग स्कूल होगा। डालो। मतलब मसाला कूटने का काम 1 घंटे आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब लगा लो जूता फैक्ट्री 1 घंटे लेट पहुंचूंगी। वहां तो पक्का जूता ही जूता पड़ना है। कितनी पिने लगा रही है तू? चंदा ठीक लग रही हूँ मैं? और ऊपर से दीदी मैं स्कूल जाने लगी तो मेरी यूनिफॉर्म का खर्चा होगा, फीस का खर्चा होगा, किताबों का खर्चा होगा, पेन पेंसिलें, कागज कलम, आने जाने का किराया, कपड़ा लत्ता। सुन, मतलब कंगाली में आटा गीला दीदी। दरवाजा खिड़कियां सब बंद करके जाना। चलो। हाँ। अरे अरे हाँ? क्या हुआ? ओ, भूल ही गई। दीदी, अगर मैं स्कूल जाने लगी तो आपके जहाँ 1 घंटा पहले आना पड़ेगा। अब बोलो। मतलब हमें सिर्फ 1 घंटे पहले ही उठना पड़ेगा। दीदी, और अगर मैं खुद ही फेल हो गई तो कैसा सत्यानाश होगा? आपने वो लिफाफा रख लिया? हाँ। हाँ। देख चंदा, इतनी प्रॉब्लम है ना, तो मत पड़ इस झंझट में। बनने दे उसको बाई। चले? हाँ। अरे दरवाजा तो बंद करो। सॉरी। तू ठीक तो है? क्यों? कुछ नहीं, तेरी बकवास सुनने की आदत है ना, इसलिए पूछा। यू नो, मुझे लगता है कि तुझे अप्पू के ही स्कूल में जाना चाहिए। हैं? अप्पू के ही स्कूल में? दीदी, प्राइवेट स्कूल की फीस तो बहुत ज्यादा है। अरे तो आगे में दूसरे सरकारी स्कूल भी तो होंगे। अगर तू अप्पू की स्कूल में होगी, उसी की क्लास में, तो वो ज्यादा गड़बड़ नहीं कर पाएगी, है ना? दूसरे, उसे क्या तकलीफ हो रही है तुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा। दीदी, अप्पू ने मेरी जान ले लेनी है। लगता है अब लोग अब सरकार गिरा के दम लोगे। मैं चलता हूँ, बाय। बाय। कुछ नहीं होगा, उसके प्रिंसिपल से चल के मिलते हैं। क्या नाम है उसका? श्रीवास्तव? फोन दे मेरा, मैं उससे अपॉइंटमेंट फिक्स करती हूँ। अरे डॉक्टर साहिबा, आपको आने की क्या जरूरत थी? आप स्टूडेंट को भेज दी होती बस। मामला जरा नाजुक है। कोई नहीं, आप उसको बुला लीजिए, मैं बात कर लूंगा। किसको? स्टूडेंट को। हाँ, चंदा। आओ, ये है चंदा। हाय, मैं तेरी सरनेम तो भूल ही गई। सहाय। सहाय, चंदा सहाय। प्रणाम प्रणाम। आपके बच्चे को एडमिशन लेना है? कौन सी क्लास में? नहीं, वो 10वीं में। मगर मैडम 10th तो बोर्ड होता है, तो वो तो 9th कहाँ से किया है? नवोदय कन्या उच्च विद्यालय, ग्राम कटरा भटियारी शरीफ, तालुका जादूगढ़ी, जिला तो मैनपुरी पढ़ रही है बहुत सालों से। जी जी ठीक है, आप बैठिए। मैडम मैं प्रयास करूंगा इनके बच्चे का एडमिशन हो जाए। लड़का है या लड़की? नहीं नहीं नहीं, लड़का लड़की नहीं, इन्हें एडमिशन चाहिए। इनको चाहिए? जी। कहाँ? यहाँ। इनको 10वीं में यहाँ एडमिशन चाहिए। मतलब ये हमारे विद्यालय में पढ़ेंगी? हाँ। 10th क्लास में? हाँ। बच्चों के साथ में? हाँ श्रीवास्तव साहब। असंभव। क्यों? नहीं क्यों, वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, क्यों? मतलब? वयस्कों को पढ़ने के लिए अलग स्कूल है, आप कहें तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये यही पढ़ना चाहती हैं। मैडम आखिर ऐसा क्या है हमारे विद्यालय में जो ये यहीं पढ़ना चाह रही हैं? अप्पू। अपेक्षा। अपेक्षा शिवलाल सहाय, मेरी लड़की है जहीं। ओ 10th वाली है ना, फ्यूज्ड बल्ब है वो। मतलब कभी भी क्या पढ़ाई में बहुत कमजोर है। मैं जानती हूँ सर,
पर क्या कर लूँ, माँ हूँ उसकी। अब औलाद जैसी भी भंडो, मोह तो लगा ही रहता है और आशा भी तो नहीं छोड़ सकती। सर ट्यूशन बड़े महंगे हैं और वहाँ भी फ्यूज बल्ब के लिए जगह नहीं रहती। सोचा था खुद पढ़ लूँगी तो शायद उसे भी पढ़ा पाऊँ। क्या पता आपके स्कूल से एक फ्यूज बल्ब कम ही हो जाए। किसी को पता नहीं चलेगा सर कि ये मेरी लड़की है, और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। कसम है, शिकायत नहीं होगी कोई। आई रिस्पेक्ट योर थॉट। मतलब मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूँ। सरकारी स्कूल है दीदी, तो ये आप ही का इंटरव्यू है ना? हाँ, शक्ल तो आप ही की है। जी हाँ। जब जागो तब सवेरा। सवेरा, हाँ। फिर 94 में आया था जागरण, दिसंबर। आपकी सरकार भी तो यही कहती हाँ है। जी। लड़की पढ़ाओ, देश पढ़ाओ। या हैं? हाँ। आप इसे एक एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं समझते? वैसे आप लोगों ने मुझे घेर लिया है, पर मैडम ऐसा है कि सरकारी मसला है, मुझे ऊपर बात करनी पड़ेगी। बेशक, स्पेशल केस है। हाँ, तो मैं एक फोन कर लूं? आप ही का फोन है सर। हाँ 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 हाँ, काम हो गया बॉस। आके बताती हूँ। पूछ रहा है क्या कहा श्रीवास्तव ने। मैंने कहा अब क्या हुआ? अब क्यों मुंह सिरा के बैठी है? क्या सोच रही है? सोच रही हूँ आपको क्या सोचेगी। तू पागल तो नहीं हो गई है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रखा होता। ऐसे देख, ऐसे दिया एडमिशन उस प्रिंसिपल ने तुझे। उसके बाप का स्कूल है क्या? देख, अगर तू स्कूल आई ना तो मैं स्कूल आना बंद कर दूंगी। इतना घटिया आइडिया दिया किसने तुझे? अच्छा, तू ये चाहती है ना कि मैं मन लगा कर पढूं? मैं पढ़ूंगी। मैं पढ़ने जा रही हूँ। अगले टेस्ट में मेरे मार्क्स देख लेना तू। प्लीज माँ, स्कूल मत आ। सारे दोस्त हंसेंगे मुझ पे, मेरे खटिया खड़ी कर देंगे। मेरी इज्जत का तो भाजी पाला हो जाएगा। प्लीज माँ। अच्छा चल, कुछ नहीं कर रही मैं टीवी में नहीं देखूंगी, खेलने भी नहीं जाऊंगी, बस पढ़ूंगी। पढ़ने जा रही हूँ मैं, अभी पढ़ने जा रही हूँ। बस अभी जाऊंगी। जा जा ना। जा रही हूँ, जा रही हूँ पढ़ने में। क्या हुआ? कुछ नहीं। हेलो बच्चों, जब जागो तभी सवेरा, ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। आज देखेंगे भी। आ जाइए, कम। ये कौन है? ये कौन है बे? अरे ये कौन है? ये है आपकी नई क्लासमेट चंदा सहाय। चंदा सहाय, तो आप इनकी मदद करेंगे? क्या आप इनकी मदद करेंगे?
घोड़ा बनेंगे या खच्चर? वेरी नाइस। चंदा बैठो। यार इस उम्र में औरतें लगाती हैं माथे पे बिंदी, और ये मैडम अब पढ़ने आई हैं इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी। अरे आंटी हटो ना, बोर्ड नहीं दिखता। आइए बच्चों, x² - 9x + 18 = 0। कहाँ थी तू दिन भर? कहाँ थी? उसे मतलब ये सारा तेरे भले के लिए कर रही हूँ लल्ली। आ गई तू ऑलरेडी? दीदी जी, भूल गई। तेरा स्कूल है? कैसा रहा पहला दिन? कैसा रहेगा दीदी? सारे बच्चे जे आंखें मुंह फाड़ के देख रहे थे, मानो अनजाने में अपने आदमी नहीं अपने जेठ की खाट में घुस रखी हूँ मैं। और पता जब चल रही है जब उसके बहू ने कंबल हटाया है और सारा परिवार घूर रहा है मुझे। जो शर्म लगी है ना दीदी मुझे। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्लास कैसी थी? बाकी विषय तो फिर भी ठीक थे, पर जब मैथ्स, मैया मर जाए जब मैथ्स की एक चीज पर लेनी पड़ी। और पता है दीदी, मैथ्स का क्लास 1 घंटे का नहीं 20 घंटे का लग रहा था। अब पता चला अपू बेचारी का क्या हाल होता है। ये मैथ्स तुझे आसान लगता है? आसान नहीं, मजेदार। कौन समझाएगा? पिंटू तुम बताओ। समझ में आते ही समझा दूंगा। बेटा उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी पिंटू जी, और जो तुमसे होगी नहीं। तुम लगाओ मैट्रिक में हैट्रिक। बैठो। वैसे तू टिफिन क्यों नहीं लाता? कोई बनाने वाला नहीं है। आप स्कूल क्यों आते हो? मेरा कोई सिखाने वाला नहीं है। बनाने वाले तेरी अम्मा चूहा ले जाए, हम घंटों माथा फोड़े, घंटा समझ ना आए। भयंकर है सिचुएशन विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, टैक्सेशन, मेंसुरेशन। दिखने में पेशेंट नॉर्मल पर सीरियस है कंडीशन। सिलेबस गोल के पीते एग्जाम में अंडा आता, कब से बैटिंग कर रहे भाई फिर भी ना खुल रहा खाता। अरे आंटी हटो ना, बोर्ड नहीं दिख रहा। तेरे लिए एस्ट्रा लाई हूँ। तरस तो नहीं खा रही हो मुझ पर? हाँ, खा तो रही थी। मेरा मतलब है फ्री फंड में नहीं खाऊंगा, उसके बदले मैक्स ही खा दूंगा। तरस तो नहीं खा रहा मुझ पर? माँ हूँ मैं तेरी गुड़िया। तो बाप बनने की कोशिश मत किया कर। थोड़ी थोड़ी सी खुश, थोड़ा डरी हूँ मैं, पर जिद कर ली है अब तो
भेजा कम बम मैथ में जा है अटका अब LHS और RHS तो बैलेंस कर ले बेटा दूर तुझको जाना है तू कर ले टंकी फुल मैथ्स में डब्बा मेरा मैथ्स में डब्बा oh dear Newton Einstein how could you find it good मैथ्स में डब्बा मेरा मैथ्स में डब्बा जाने मन तूने मुझे इतनी बेरहमी से पीटा जैसे sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। मैथ्स को अपनी ज़िंदगी से जोड़ लो, वो मज़ेदार लगने लगेगा, ठीक है? टन। हाथ से छूटा बर्तन तो बोला टन। टन 1 sec स्क्वायर थीटा घटा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट? चंदा, आप बताइए। बर्तन हाथ से छोटा बर्तन तो बोला टन sec स्क्वायर थीटा घटा 1। हाँ? सर 1। करेक्ट, वेरी गुड। चंदा ने बिल्कुल सही बताया, 1। चंदा के लिए ताली बजा दो एक बार। हाँ बस हो गया। आज तो खुश होना चाहिए तुझे, आज तो तेरे स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है। हाँ, इस बात की तो खुशी है। हाय मैं स्वीटी, ये पिंटू है, वो अपेक्षा। अपेक्षा आना, नखरे मत कर। वैसे मस्त जवाब दिया तूने उस खड़ूस को। ये सब तो इसने सिखाया अमन ने। वैसे इसका सरनेम भी सहाय है। क्या कर रही है? खाना पिज़्ज़ा खाएगा। किनारे से। क्यों? बस चुपचाप निकल लो। लेना। अरे तुम दोनों की सब्जियों का टेस्ट एकदम सेम है। कैसे? अरे तुम्हें पता नहीं, हर खाने में जान डाल दे MDH के मसाले। वैसे आप कहाँ रहती हैं? मेहताब बाग। अपू भी वहीं रहती है। क्या आगे? मेहताब बाग के बहुत आगे, बहुत दूर है। अच्छा। ड्राइवर बनने की सोचेगा तो सिर्फ दूसरों के बापों को गाड़ियों में घुमाता रह जाएगा। अपने खुद के बाप को गाड़ी में कैसे घुमाएगा, ये कभी सोचा है? नहीं ना। लल्ले, तेरे बाल देखकर नहीं लगता कि तू कल की सोचता है। पढ़ेगी लिखेगी, जिंदगी में कुछ बन जाएगी तो तू लोगों की नहीं, लोग तेरी नकल करेंगे। कभी सोचा है? चंदा सा है, आधा नंबर एक्स्ट्रा तो तुम्हारी कोशिशों के लिए बनता ही है। मैं तेरी दुश्मन। बच्चों,
दो स्टूडेंट हैं जो तारीफ के काबिल हैं। पहली है चंदा सहाय। इन्होंने लेट स्टार्ट करके भी अच्छी स्पीड पकड़ी और अच्छे नंबर से इस यूनिट टेस्ट में पास हुई हैं। वेरी गुड चंदा, कीप इट अप। और दूसरी है अपेक्षा। इधर आने का कष्ट करेंगी? अपेक्षा मेरी अपेक्षाओं पे बिल्कुल खरी उतरी हैं ये। इनकी भी स्पीड अच्छी है पर उल्टी दिशा में। पिछली बार 30, उसके बाद 20 और इस बार 10। कहां रुकोगी अपेक्षा? मुझे पूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि अगले इम्तिहान में ये शून्य लाएंगी, शून्य। और श्री श्री आर्यभट्ट का नाम रोशन करेंगे। दुख है मुझे, इट्स सैड फॉर मी। जाइए अब। अपू सुन तो, अपू लल्ली सुन तो, अपू सुन तो लल्ली, अपू। भैया जाए बस। मिल गई तुझे खुशी? वो खड़ूस मेरी खिल्ली उड़ा रहा था और तू हंस रही थी। ना अपू, मैं बिल्कुल नहीं हंसी, तेरी कसम अपू। सब हंस रहे थे, मैंने देखा, तू भी हंस रही थी। तू पास होगी तो कोई क्यों हंसेगा लल्ली? ये ज्ञान ना तू स्वीटी और पिंटू को ही दिया कर। पास क्या हो गई, खुद को बहुत बड़ी हीरोइन समझने लगी है। अरे बाई है तू, बाई। अच्छा, तुझे ये दुख नहीं है कि तू फेल हुई है, तुझे ये मेरिश लग रही है कि एक नौकरानी पास कैसे हो गई। बहुत अच्छे अपू, शाबाश। हाँ तो क्यों नहीं लगे मिर्ची? दोस्त भी सारे छीन लिए मेरे। मैंने कोई दोस्त नहीं छीने, उन्हें शर्म आने लगी तेरे साथ रहने में, समझी? तुझे क्या लगता है सिर्फ अच्छे नंबर तू ही ला सकती है, मैं नहीं ला सकती? तेरी औकात होती ना अच्छे नंबर लाने की तो ली आती अब तक, और मुझे उम्र मर के 2-2 लोगों की फीस नहीं भरनी पड़ी होती। हाँ तो छोड़ देना स्कूल। वाह, फेल तू हो बार-बार और स्कूल मैं छोड़ूं, हैं? अगर मैं पास हो गई तो छोड़ देगी स्कूल? नहीं, पर अगर मैथ्स में तुम मुझसे ज्यादा नंबर ले आई तो छोड़ दूंगी। हाँ तो ठीक है, अगर इस बार छवाई की मैथ्स में मैं तुझसे ज्यादा नंबर लाके नहीं दिखाई ना तो मेरा नाम भी अपू नहीं। और अगर मैंने तुझे तेरी औकात नहीं दिखाई ना तो मैं तेरा नाम रखने वाली तेरी अम्मा नहीं। अंजलि शर्मा, अनुपमा मिश्रा, अपेक्षा साय, जी सर। विनोद शर्मा, चिराग दुबे, दीपक कुमार, बच्चों, एक सर्कुलर रनिंग ट्रैक है जिसकी रेडियस सेंटर से लंबाई है 49 मीटर। तो उसका लंबाई क्या होगा पूरी रनिंग ट्रैक का? कौन बताएगा? टॉयलेट जाना है? सर जवाब? हाँ मैं बताऊंगा, थोड़ी देर में रुको। समय बताऊं? जवाब दोगी? अरे वाह कम से कम गांव में बिजली आई तो सही। बताइए। सर 280 मीटर। गई गई गई, बिजली गई। गलत जवाब। हाँ चंदा आप बताइए। सर 308 मीटर। एकदम सही, बिल्कुल सही। गुड, चलो नेक्स्ट सवाल।
हाथ में कलम लेने का मौका मिल रही है ना, तो जबरदस्ती जे बेलन करछी मत उठा। चल आगे हो। मुझे ना मैथ्स में छमाही में अच्छे नंबर लाने हैं। तुम जो बोलोगे मैं सब याद कर लूँगी। मैथ्स याद करने की नहीं, समझने की चीज़ है। और पता है दीदी, कभी कभी ना मैं सोचती हूँ कि मान लो बहुत ज्यादा सोचती है तू। हाँ, मगर फिर भी मैं सोचती हूँ कि मान लो अप्पू 10वीं पास कर भी गई, क्या कर लेगी? ज़्यादा से ज़्यादा करके उन मेकअप के पार्लरों में उसने नौकरी कर लेनी है, क्योंकि सही में उसे डॉक्टर इंजीनियर बनाने की मेरी औकात है तो नहीं, और यही सच्चाई है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अप्पू 10वीं पास कर लेगी ना, फिर जो भी करेगी ठीक करेगी। ऐसा लगता है आपको? यस। ओके। बड़ी अंग्रेजी जबर जबर कर रही है आजकल। अरे दिखाई नहीं देता क्या? चल जल्दी उठा अपना ये सब ताम झाम। अरे घूर क्या रही है? कलेक्टर साहब लेट हो रहे हैं। अरे सुनाई नहीं देता क्या? चल जल्दी। दयाल सर वो तंबाकू के साथ साथ तमीज भी घिस के खा गए हो क्या? ऐसे बात करते हैं लेडीज के साथ? आई एम सॉरी, गलती हमारी है, माफी मांगे। सॉरी। मैडम का बैग उठाओ। जी सर। सॉरी। दयाल गार्डन में एक भैंस को खूंटे से बांधा, तो खूंटा बन गया सेंटर और रस्सी बन गई रेडियस, और जितनी घास उसने खाई वो बन गया एरिया। क्या हुआ? जी कलेक्टर कहाँ रहता है तुझे पता है? और क्या 4-5 महीना। राम राम भाई। जे कलेक्टर साहब का घर जाइए। नहीं, शाहरुख खान का घर है। मिलना था उनसे। बाहर गए दौरे पे। कौन है? पता नहीं। अरे चलो जाओ जाओ जाओ। अरे संडे को भी चरियाई मुंह उठा के। भाई आज मिला दे, 2 मिनट का काम है, आज मिला दे प्लीज। बस आए हाथ जोड़े, मिला दो भाई। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं सारे। एक तो तमीज से बात कर ले। मारे डंडा लाल कर दे। तू हाथ लगा के दिखाई हो जरा, शकल बिगाड़ दूंगी तेरी, जबड़ा तोड़ दूंगी, और जय डंडा है ना जय घुसा दूंगी। बड़ा आया, तमीज से बात कर रही हूँ, समझ नहीं आ रही है? 10 दिन से आ रही हूँ, भगवान है? अरे नहीं, भगवान दिख जाता है मंदिर में। तू कोई बहुत बड़ी कलेक्टर है क्या कहीं की? तू है कलेक्टर कहीं का है? अरे हम तो बहुत बड़े कलेक्टर हैं, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं। शर्म नहीं आती तुझे? भैया भैया बोल रही हूँ, समझ नहीं आ रही है? जब गाली दूंगी जब समझ में आएगा बच्चू तेरे। सिंह क्या हो रहा है यहाँ पर? साहब मैं चंदा उस दिन आपके गाड़ी के नीचे आ गई थी ना मोड़ पे, आपसे बात करनी थी जरूरी बहुत। मैं 10 दिन से आ रही हूँ, मुझे मिलने नहीं दे रही है। अंदर भेजिए। जी सर।
आइए। जाओ एंट्री करके जाओ। हाँ, कराना एंट्री। जाओ। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। कहिए। जी मैं चंदा सहाय, डॉक्टर दीवान के जहाँ मिश्रानी का काम करती हूँ। डॉक्टर दीवान के यहाँ? जी। अच्छा, पर अभी आपके लायक यहाँ पे यहाँ पर कुछ काम नहीं है। नहीं साहब, मैं काम मांगने नहीं आई थी, वो एक चीज़ पूछनी थी आपसे। मुझसे पूछिए। आप जैसा बनने के लिए कौन से कॉलेज में जाना पड़ता है? आपका मतलब कलेक्टर बनने के लिए कौन से कॉलेज जाना पड़ेगा? जी मतलब जैसे इंजीनियर बनने का कॉलेज होता है, डॉक्टर बनने का कॉलेज होता है, तो वैसे ही जे कलेक्टर बनने के लिए कौन से कॉलेज जाना पड़ेगा? वैसे कोई कलेक्टर का कॉलेज नहीं होता, किसी भी साधारण कॉलेज जा सकते हैं, लेकिन हाँ उसके बाद यूपीएससी की परीक्षा देनी पड़ती है। एक मिनट, बद्री चाय लाना। लिख लेती हूँ। जी। यूपीएससी। चाय पीजिए। नहीं। और साहब पैसे कितने लग जाते होंगे? ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन हाँ मेहनत बहुत लगती है। और जे इम्तहान के लिए जे कोचिंग सेंटर और ट्यूशन में भी जाना पड़ता होगा? कुछ लोग जाते हैं, मैं नहीं गया था, पैसे नहीं होते थे। एक साल अपने आप को कमरे में बंद करके बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? जी मेरी बेटी अप्पू अपेक्षा के लिए। ओह बहुत बढ़िया। तो आपकी बेटी सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहती है? हाँ। अब मेरा मतलब कलेक्टर बनना चाहती है। आपके मुंह में घी शक्कर साहब। अरे चाय तो पीजिए। बस जय यूपीएससी का पता करना था। नमस्ते। अच्छा एक सेकंड रुकिए। बद्री। जी साहब। राम सिंह को बोलो मैडम को जहाँ जाना है वहाँ छोड़ दे। जी। नहीं मैं चली जाऊंगी, मैं तो आते जाते रहती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, वो आपको छोड़ देगा। थैंक यू साहब। गुड लक। बच्चों, ये है आज का सवाल। कौन हल करेगा या मैं करूं? सर मैं बताऊं? हाँ अमर, मुझे तुम्ही से उम्मीद थी। मैथ्स इतना डिफिकल्ट क्यों है? मैथ्स तुम्हें इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि तुमने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। एक बार मैथ्स से दोस्ती करके देखो, उससे ज़्यादा मज़ेदार और कुछ नहीं। और तुम सवाल इतनी देर तक क्यों पढ़ते हो? मैथ्स का सीक्रेट नंबर 1, सवाल का जवाब सवाल में ही छुपा होता है। 2-3 बार ध्यान से पढ़ो, जवाब दिखने लगेगा। पढ़ो। एक सर्कुलर पार्क है जिसका कुल डायामीटर 28 मीटर है। पार्क के बीच में एक घास का मैदान है जिसका डायामीटर 14 मीटर है और मैदान को घेरती हुई एक रोड है जॉगिंग के लिए। बताइए रोड की चौड़ाई क्या होगी? कुछ समझ आया?
अच्छा वापस पढ़ो और इस बार समझो। 7 मीटर। करेक्ट। आ गई मैडम, थोड़ा और लेट आना था। बाबूजी जे घर की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी तो जाइए काम शुरू कीजिए। दीदी जी प्रेस वाले ने साड़ी दी है। अरे क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या? ठीक तो है। फिर सो गए आप? 7 बजे सिर्फ। उठो, सारा बिस्तर खराब कर दिया। तुझे इस यूनिफॉर्म में देखकर मेरा जी भर आता है। बस दीदी, अप्पू यूं ही मन लगाकर पढ़ाई करती रहे बस। पता है आपको, ये सारा असर संकट मोचन के व्रत का है। मैंने ना मंगलवार और शनिवार का हनुमान जी का व्रत ले रखा है। ये व्रत का नहीं, तेरी शर्त का असर है। अच्छा, दोनों का असर है। देख, खाना धीमी आंच पे पकेगा तभी स्वाद आएगा। जल्दबाजी करेगी तो जल जाएगा। अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, मैं चली, आप भी उठ जाओ। सचिन हुआ रिटायर। सचिन 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 बिना क्रिकेट। हाँ, सचिन बिना क्रिकेट जैसे टायर बिना ट्यूब। स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। 4 पाई r स्क्वायर। स्क्वायर शेर पेड़ देर सवेर शेर। कुत्ता है तू न समझियो खुद को जंगल का शेर। गोले का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। x - 5 किलोमीटर पर आवर। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h। अपू अपू आज परीक्षा है, लेट मत होइयो। अपू सट याद है ना? अपू को उठाना है क्या? उसकी आंखें खुल गई साथिया। अच्छा। चलो चलो सर प्लीज। जल्दी 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 जल्दी। हाँ हाँ, लाओ दो। क्या हुआ? सर 1 मिनट। अरे अगले साल रिफिल कर लेना, रहोगे तो इसी क्लास में हैं। लाओ लाओ लाओ, जाओ जाओ जाओ। गिव इट। हाँ चंदा जी, लाओ 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 लाओ। हल्ला बेटा दे तुमको। दीक्षा जी। सर 2 मिनट, सर 2 मिनट। जो 6 महीने दिए हैं उसके क्या? सर प्लीज सर। सर हाँ? ये 99 -1। इतना बुरा तो फेल होने में भी नहीं लगा। सारे सवाल आते थे मुझे। थोड़ा टाइम और मिल गया होता ना तो देखते, पूरे मार्क्स मुझे ही लाने थे। वो कभी नहीं मिलने वाले।
क्यों नहीं मिलने वाले? यही तो है हमारा लास्ट सीक्रेट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हाँ हाँ देख लेंगे। बताना ये वाला बता दे। सत्यानाश हो कि घंटी साली हमेशा गलत टाइम पे बजती है कुतिया। अरे इतना बुरा तो फेल होने पे नहीं लग रहा था। लियो सारे सवाल आते थे मुझे। थोड़ा टाइम और मिल गया होता ना तो मेरे भी आ रखे थे फुल मार्क। क्या कैसा गया? कैसा गया? अच्छा। और तेरा? अच्छा। अच्छा। वाह, बहुत बढ़िया। चंदा, अच्छा प्रदर्शन है आपका, सुधार की आवश्यकता है। 100 में 52। अपेक्षा, इस बार आप मेरे अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी हैं और मुझे खुशी है इस बात की। बहुत बढ़िया। 100 में 58। बबलू श्रीवास्तव। हाँ बबलू। बाबूजी बहुत ज्यादा जरूरी काम आ रखे थे इसलिए थोड़ा। कोई बात नहीं, आप काम करते करते थक चुकी हैं। अब घर जा करके आराम कीजिए। नहीं नहीं, अब मैं टाइम से आ जाया करूंगी। ये रहा आपका 10 दिन का ये मेहनताना। बाबूजी आजा। स्कूल में तुझे गले भी नहीं लगा पाई हैं? देख चाउमीन लाई हूं, आज तो पार्टी करेंगे। मुझे तो पहले से ही पता था तुझ में दिमाग भी है और दम भी, बस मेहनत करने की कमी थी और ये कमी भी तूने पूरी कर दी। प्रिंसिपल सर की शक्ल देखी कैसी हो रखी थी? नहीं, अरे उनका फ्यूज बल्ब जल गया है और ये तो बस शुरुआत है। आज तो तू सिर्फ पास हुई है, कल देखियो मेरी लल्ली फर्स्ट आएगी, फर्स्ट। फिर कॉलेज, यूपीएससी और सीधे कलेक्टर है। ले, और फिर सरकारी बंगला, नीली बत्ती की गाड़ी, हवलदार और जो सानो शौकत है। और पैसों की चिंता बिल्कुल मत करियो लल्ली। पता है प्री बोर्ड के बाद की कोचिंग के तो मैं अभी से जमा कर रही हूँ। तू बस ये ऐसे ही मन लगा के पढ़ियो, है गुड़िया? और पता है वो शर्ट तो मैंने ऐसी लगाई थी तेरे साथ, मुझे थोड़ी अच्छा लग रही है ये रोज रोज स्कूल आना। कल से बिल्कुल बंद, कसम है, हैं? यही तो मैं चाहती थी, कलेक्टर बनना। मैंने किताबों से सर सिर्फ इसलिए फोड़ा ताकि तुझसे पीछा छुड़ा सकूं। चलो, कुछ तो फायदा हुआ पढ़ाई करने का। जी क्या बकरी अप्पू? खुद तो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाई और अब अपने सपने मुझ पे थोप रही है। स्कूल जा रही हूँ, बहुत है, और वैसे भी कॉलेज भेजने की ना तो तेरी हैसियत है और ना ही मुझे जाना है। तू मजाक कर रही है ना अप्पू, हैं? मैं भी तैयार हूँ।
जी जी, आज शाम को ही जा रहे हैं। जी मासी, हाँ हाँ जी जी, यार रात की फ्लाइट है। नहीं नहीं, ये साड़ियाँ मुझे नहीं चाहिए। तो आप इन ही तो साड़ियों कह का रहे क्या थे करूं सिल्क, मैं? तो सिल्क नहीं, और क्या होता है? मासी, जी हाँ जी मासी। अच्छा, बाद में बात करते हैं। अच्छा नमस्ते। क्या करूं इन ये कश्मीरी कोट है आपका, नहीं चाहिए और मुझे फ्रिज इतना साफ कर सब। दिया और गैस सिलेंडर बंद करके अलग कर दिया। और टेंशन मत लेना घर की, हफ्ते में 2 बार आके झाड़ू पोंछा करके चली जाऊंगी मैं। साड़ियाँ सारी निकलवा दी। क्या हो गया तुझे आज? इधर आ, इधर इधर बैठ, बैठ इधर। क्या हो गया तुझे? आप जा रहे हो ना तो मन खराब हो रखा है। जितनी जल्दी जाऊंगी उतनी जल्दी वापस आऊंगी, है ना? ये रख, 3 महीने की तेरी तनख्वाह। रख ले, काम आएगी। आप चले जाओगे तो मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी दीदी। चल। विनोद शर्मा, चिराग दुबे, चंदा साय, दिनेश चौबे, बस जाइए। मैं चलेंगे ना? सकता हूँ चंदा। और तू? तू तो कपड़े भी लेने गया। अरे कैसी है? ठीक हूँ। हैं? और पिंटू महाराज आज स्कूल टाइम पे कैसे पहुंच गया है? ये पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, वैसे आज बड़ी जल्दी आ गया। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। तू शर्त से मुकर रही है। तू हाथ मत लगाइयो। तूने तो कहा था तू स्कूल नहीं आएगी ना, तो शर्त का नाटक क्यों किया? क्यों? नाटक करने का ठेका सिर्फ तूने ले रखा है क्या? हैं? जा, तुझे जो करना है कर ले। मैं तो स्कूल आऊंगी और इस बार के मासिक टेस्ट में तुझे तेरी सही औकात दिखाऊंगी, समझी? तो पागल है चंदा, वो लड़की नहीं सुधरने वाली। पता है मुझे, पर मैंने हार मान ली ना साजिया, तो फिर तो अपू कभी भी जीतने से रही। और मान ले, चल यूं ही मान ले, कुछ भी करके कहीं से वो पीरी बोर्ड में 50% से ज्यादा लिया है, तो पैसे तो होने चाहिए ना मेरे पास, हाँ कि नहीं? भूलता भटकता किसी मंजिल का हूँ रास्ता, जिंदगी लदी है लेके सांसों का ये बस्ता। कभी तो तबाह में पनाह कोई ढूंढता, दम बदम सवालों में उभरता कभी डूबता। जिंदगी बताए ना क्या जीने का सलीका है, बख्श दे सलामती यहाँ भी कोई जीता है। मौला 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 मौला, तेरे मेहर की मेहरबानी बाकी है। जल गए उजाले कैसी आग किसने फूकी है, जिंदगी जली है मौला जिंदगी जली है। बच गई है जो सुलगते रूह की ये गाती है। मौला 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 मौला। भाई इस यूनिट टेस्ट में तो पिंटू और स्वीटी आप दोनों पास हो गए। और बेटा अपेक्षा आप
लौट के बुद्धू घर को आए। फेल्ड। ये घंटी बजी। ये चंदा, ये तुम्हारा है और बाकी बच्चों का। जे हुआ हिसाब बराबर। हिसाब बराबर। चलना पार्टी करते हैं। पार्टी? किस खुशी में? मेरे दोस्त लोगों के पास होने की खुशी में। पर पैसे? छोड़ना। ये 2 चिकन मगरीटा और चीज एंड टमाटो पिज्जा और स्वीट कॉर्न सूप और चॉकलेट केक। पागल है। अपू कहाँ थी तू? दोपहर को क्यों नहीं आई? जी चीनी वाले डब्बे में पैसे रखे थे, मैंने देखे, तूने हैं? कहाँ थी? पैसे कहाँ हैं? ये क्या है? क्या है जे? चोरी की है तूने? आज तक मैंने तेरी हर गलती माफ की है, इसके मतलब में तूने अपने घर में चोरी की है? अरे मेरी हैसियत है तुझे पढ़ाने की क्या? इतने मुश्किल से पैसे जोड़े थे, तूने सारे एक दिन उड़ा दिए। हाँ तो कौन से तेरे मेहनत के पैसे थे? क्या कह रही है? फिर से बोलियो जरा। देखा है मैंने, स्कूटर पे तुझे रोज कौन छोड़ने आता है। यही सुनना बाकी था हरामजादी, हैं? अय्यासी कर रही हूँ मैं, अय्यासी कर रही हूँ मैं। तेरे लिए घर घर में मर मर के काम करती हूँ, सर फैल के दिहाड़ी करती हूँ, तुझे अय्यासी लग रही है? शर्म नहीं आई तुझे? हैं? ऐसे बोलते हैं? चोरी की है तूने और मुझे सुना रही है? कुतिया। तो ऐसा नहीं किया है मुझ पे। अरे मर क्यों नहीं जाती कुतिया? आफत खत्म हो सारी। अरे झंझट है तू, झंझट। तुझे मजाक लग रही है? हैं? 3 महीने का किराया, राशन का खर्चा, स्कूल की फीस कहाँ से आएगा ये सब? चाचा से। अप्पू तू नौकरानी बनने के लायक नहीं। अप्पू तुझे जो करना है कर ले, सर मेरी बला से, मैंने कुछ नहीं कहना आज से तुझे। वो माफ कर दीजिए मुझे, तो तेरा भला सोचा, गलती हो गई मुझसे। चंदा साय। जी साहब। चंदा। जी साहब। रोल नंबर 33। जी सेठ। चंदा किधर है यार? हाँ यार, मिस कर रहा हूँ उसको।
उसको या फिर उसकी चटनी को? दोनों को। इस विषय पर कल आप सब निबंध लिख कर लाएंगे। सब अपना अपना लिखेंगे, कोई किसी की नकल नहीं करेगा और हर एक को अपना निबंध पूरी क्लास के सामने सुनाना पड़ेगा, ठीक है? मेरा सपना ड्राइवर बनना। हट! ये भी कोई सपना है यार स्वीटी, सब लोग हंसेंगे मुझ पर। तो किसने बोला था ऐसा तुच्छ सपना देखने को? मुझे क्या पता था इस पर भी निबंध लिखने को आ जाएगा। वैसे स्वीटी तू क्या लिखेगी? पता नहीं, देखो। वैसे अप्पू तू क्या लिख रही है? यार गरीब को सपने देखने का हक नहीं होता। सही में ना, गरीब वो होता है जिसके पास कोई सपना ही ना हो। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। मतलब दुनिया की आप पहली लड़की होंगी अपेक्षा जी, जिसके पास अपना कोई सपना ही नहीं है, हैं? ये ले, अरे ले ना, ये देख मेरा न्यू स्टाइल कैसा है? मस्त है यार। और ये देख। अच्छा है। क्या हुआ अप्पू, कुछ तो बोलना। ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठी है? हाँ, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है अप्पू? तुझे देख के ना हम लोग भी फर्स्ट बेंच पे पहुंच गए और तू फिर पिछली बेंच पे पहुंच गई। पता है लोग वहां प्री बोर्ड की तैयारी में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और तू पढ़ाई छोड़ के यहाँ बैठी हुई है। अप्पू चल यार छुट्टी। ये चल क्या रहा है? तुझसे मतलब? चंदा का है? मुझे क्या पता, और मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें पता है मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ? मुझे सब पता है और तुम्हें कुछ नहीं। क्या क्या पता है? यही कि वो तुम्हारी माँ है। फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि आजकल वो कहाँ जाती है, क्या करती है? हाँ पता है। अप्पू तेरे पास सवाल बहुत है, लेकिन तूने उनके जवाब ढूंढने की कभी कोशिश नहीं की। याद है मैंने क्या कहा था? सवाल का जवाब सवाल में ही छुपा होता है। कहाँ जा रहा है? 8:30 बजे दिल्ली गेट में मिलो। चेक लाना। उस्ताद। हाँ आता हूँ जरा। हाँ जल्दी आना। तुम्हें पता है वो ऐसी जगह क्यों काम कर रही है? तुम्हारी वजह से। क्योंकि एक तुम हो जिसे खुद से कोई उम्मीद ही नहीं है, और एक वो है जिसने तुमसे कभी उम्मीद करना बंद ही नहीं किया। पता नहीं क्यों, पर उसे आज भी लगता है कि तुम प्री बोर्ड में 50% मार्क्स ले आओगी और फिर कोचिंग क्लास के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। वो तुम पे अपने सपने नहीं थोप रही, उसका तो सपना ही तुम हो अप्पू।
वो मेरा बड़ा भाई है, तुम्हारा स्कूटर वाला पंकज। उसने भी मुझसे उम्मीद लगा रखी है और कम से कम मैं उसकी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। भूख लग रही ना तुझे? ठहर जा, कुछ बना रही हूँ। कैसी बनी है? रहने दे, तू खाना नहीं बनाए तो अच्छा है। खाना? मैं सोऊंगी लल्ली, तू खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना। कल से ना तू ढाबे पे नहीं जाएगी। तो पैसे कहाँ से आएंगे? वो देख लेंगे, लेकिन तू ढाबे पे नहीं जाएगी। अच्छा लल्ली, नहीं जा रही मैं ढाबे पे। खुश? और तू स्कूल आएगी। मैंने क्या करना है स्कूल आके? जिस तरह तू नहीं चाहती कि तेरी बेटी मैट्रिक्स में फेल रहे, उस तरह मैं भी नहीं चाहती कि मेरी माँ जिंदगी भर मैट्रिक्स फेल रहे। बैठिए। अरे स्वयं चंदा जी। मैडम थैंक यू। टाइम मिल गया आपको स्कूल आने का? मतलब क्या क्लास है भाई। एक स्टूडेंट है जो क्लास आने में इंटरेस्टेड नहीं है, एक स्टूडेंट है जो सपना देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। चंदा जी, आप आई थी नहीं, सो हम जान ही नहीं पाए कि आपका सपना क्या है। तो पूरे क्लास को बताने का कष्ट करेंगी जी? बताइए, वरना बाहर जाके खड़े होइए। चलिए। ऐसे बैलों के साथ रहोगे ना तो तुम लोग भी मूर्खाधिराज हो जाओगे। मैं बताऊं सर? आपके पास तो खुद का सपना नहीं है, इनका बताएंगी? सर, अगर चंदा का कोई सपना नहीं होता ना, तो उसे इस तरह स्कूल आके लोगों के ताने सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। दिन भर काम करती है, वो थक जाती है, फिर भी स्कूल आती है सर। संडे तक की छुट्टी नहीं मिलती बेचारी को, क्योंकि भाइयों का तो कोई संडे भी नहीं होता। फिर भी मंडे को प्रेजेंट सर, वो भी फुल स्माइल के साथ। ना धूप देखती है, ना बारिश, और ना ही कोई बीमारी का बहाना। पता है सर क्यों? क्योंकि उसका एक ही सपना है कि उसकी बेटी अगली बार क्लास के सामने ये ना बोले कि उसका कोई सपना नहीं है। चलो बैठिए। तुझे पता है फेल होने में ना कोई बुराई नहीं है। हाँ? सच।
बुराई है तो बिना कोशिश करे हार मान लेने में। एक बात हमेशा याद रखियो लल्ली, तेरा सपना ना सिर्फ और सिर्फ तेरा है। तुझे पता है ज्यादातर लोग तेरे सपने पे हंसेंगे। उन्हें ना भाड़ में जाने को कहियो, वे तेरा सपना नहीं मार पाएंगे। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो तेरे सपने को समझेंगे। उन्हें गले से लगा के रखियो, वे तेरा सपना जिंदा रखेंगे। तेरे रास्ते में ना दिक्कतें और मुश्किलें भी आएंगी, पक्की बात है, दिखवा के ले ले। पर जी हमेशा याद रखियो कि जो अगर तेरे सामने तेरा सपना है ना, तो चाहे जौन सी भी दिक्कत हो, ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। बस अपने सपने को अपनी नजरों से दूर मत होने दीजिए। तुझे पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी है ना, तो बस चाहिए हमारा सपना। और ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। अपेक्षा सहाय, ज्यादातर लड़कियां मैथ से दूर ही रहती हैं, लेकिन आपने यूपीएससी मेंस में मैथ्स ली और मार्क्स भी बहुत अच्छे स्कोर किए। इट्स कमेंडेबल। इसका क्रेडिट मैं अपनी माँ को देना चाहूंगी। आपकी माँ क्या करती हैं? वो गरीब बच्चों को 10th क्लास की मैथ्स ट्यूशन देती हैं, वो भी फ्री में। गुड। अपेक्षा, आप आईएएस क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि मैं बाई नहीं बनना चाहती। हर डांट तेरी फिक्र की थी, हर बात मेरे जिक्र की थी, हर डांट तेरी फिक्र की थी, हर बात मेरे जिक्र की थी। मुझे बोझ लगती थी तू, मैं तो थी तेरा तेरा जहां। माँ क्यों मैं तुझको समझ पाई ना, मेरी माँ क्यों मैं तुझको समझ पाई ना।
थी, अपने हिस्से की 2 रोटी मेरी प्लेट में रखती थी। क्यों कभी तुझे कोई महंगी साड़ी भाई ना, ओ माँ क्यों मैं तुझको समझ पाई ना, मेरी माँ क्यों मैं तुझको समझ पाई ना, मैं तुझको समझ पाई ना, मैं तुझको समझ पाई ना। मेरी माँ, मेरी भूलता भटकता किसी मंजिल का हूँ रास्ता, जिंदगी लदी है लेके सांसों का ये बस्ता। कभी तो तबाह में पनाह कोई ढूंढता, दम बदम सवालों में उभरता कभी डूबता। जिंदगी बताए ना क्या जीने का सलीका है, बख्श दे सलामती यहाँ भी कोई जीता है। मौला 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 मौला, तेरे मेहर की मेहरबानी बाकी है, जल गए उजाले कैसी आग किसने फूकी है। जिंदगी जली है मौला, जिंदगी जली है, बच गई है जो सुलग